दोस्तों, एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन भर दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए अपने ही चक्रव्यूह में अब फंसने लगा है, क्योंकि करीब 25 से 30 ऐसे सांसद हैं जो गेम कर सकते हैं। बहुत कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है बताएंगे आपको। चंद्रकांत जी, आखिर एनडीए के कौन से वो सांसद हैं जो गेम कर सकते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए? देखिए, बात सिर्फ एनडीए के सांसदों तक सीमित नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो पूरा चुनाव है महिमा, ये आंकड़ों का चुनाव है, ये नंबर्स का चुनाव है। यहाँ पर कोई लहर, कोई रैली, कोई चुनावी वादे, ये सब नहीं है। ये बड़ा संजीदा चुनाव है और आंकड़ों का चुनाव। आंकड़ों का चुनाव कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि अभी जो संसद के दोनों सदस्य हैं, क्योंकि इसमें विधायक यानी एमएलए या एमएलसी वोट नहीं करते, इसमें संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, उसके सदस्य वोट करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अभी क्या स्थिति है लोकसभा में और राज्यसभा में? अभी लोकसभा में 542 सदस्य हैं और राज्यसभा में 240 सदस्य हैं। ये नंबर हो जाता है 782 का, यानी कि 782। अब लोगों के जहन में यह सवाल है कि कितने वोट चाहिए जिससे उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट जीत सकता है, तो वो आंकड़ा है 392 का। 392 वोट जिसके खाते में होंगे वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। इसमें चुनाव जो होता है, जो टोटल वैध मत मिलते हैं आपको, उसमें फिर 2 से उसको गुणा करके फिर उसमें 1 काउंट करके, तब ये ऐसे एक समानुपातिक प्रणाली होती है जिससे ये चुनाव होता है, और चुनाव वरीयता के क्रम में होता है। मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं तो आपको वोट दोनों को देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको रखते हैं उसको पहला, और दूसरी प्रायोरिटी जिसको आप रखते हैं उसको दूसरा। 1 2 3 ऐसे करके ये वोट इसमें पड़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात, एनडीए के पास आज की तारीख में, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि हम आपको कोई भी झूठी बात नहीं बताते, हम आपको जो बता रहे हैं अभी का जो आंकड़ा है, उसमें एनडीए के पास जो टोटल नंबर है समर्थन का, वो क्या है? एनडीए के पास अभी लोकसभा में नंबर है 293। इसमें 240 बीजेपी के हैं और बाकी नायडू, नीतीश, शिंदे, चिराग, अनुप्रिया, जयंत, इन सबको जोड़ने पर यह नंबर 293 होता है लोकसभा में। अब राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा में जो एनडीए के पास नंबर है वो है 129 राज्यसभा में। अब आप इन दोनों को काउंट कीजिए तो ये हो जाता है 422 हो गया। और वोट कितने चाहिए? 392, यानी कि 30 सांसद अभी एनडीए के पास ज्यादा है। वो पूरी तरीके से निश्चिंत हैं कि उनकी जीत हो जाएगी। अब इंडिया के नंबर पर आ जाते हैं। इंडिया का नंबर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। इंडिया के समर्थन में इंडिया के पास जो भी नंबर है लोकसभा में वो है 249 का, 249 का, और राज्यसभा में 106। अब इसको काउंट कीजिए, ये हो जाता है 360 का। अब आप ये कह सकती हैं कि ये तो बहुमत से पीछे हैं। 32 का जो नंबर है उससे पीछे हैं। वो 30 ज्यादा है, ये 32 पीछे हैं। पहली बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडिया गठबंधन ने खेल कहां पर किया। एक बड़ा चर्चित चेहरा है, आप जानते हैं, उन्होंने एक बड़ा गेम किया, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने यह कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया का जो प्रत्याशी होगा वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति ना हो। ये ममता बनर्जी ने अपना सुझाव दिया था कि कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो अब जो जिम्मेदारी, क्योंकि मैंने और आपने चर्चा की थी कि खरगे को मिली थी, तो वो सुदर्शन रेड्डी साहब जो रिटायर्ड जज हैं और आंध्र प्रदेश के चित्तूर में इनका जन्म हुआ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बड़े चर्चित चेहरे हैं, और क्योंकि जज रहे हैं तो आप समझ सकती हैं कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इनके नाम का ऐलान होता है। यहीं पर सारा माजरा फंसाता है एनडीए का। अब चुनौती कहां पर है, मुश्किल कहां पर फंस रही है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। आंध्र प्रदेश की मैं सबसे पहले बात करूंगा आपसे, क्योंकि एक आंकड़ा मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं। आंध्र प्रदेश की मैं बात करता हूं, और उसमें भी पहले मैं आपसे बात करूंगा लोकसभा की। लोकसभा में आंध्र प्रदेश में टीडीपी के 16 सांसद हैं। ठीक है, 16 सांसद टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू के हैं। दूसरा नाम है जगन मोहन रेड्डी, वाईएसआरसीपी। तो वाईएसआरसीपी के पास हैं 4 सांसद। इन सबके आगे सवालिया निशान है, क्योंकि अभी भी बड़ा संदेह की स्थिति है। अगला नाम है जनसेना, पवन कल्याण की पार्टी, 2 सांसद। बीजेपी के यहां पर 3 सांसद है, लेकिन आप जानती हैं कि वो तो कोई तमिल अस्मिता के नाम पर वोट नहीं करेंगे, वो तो एनडीए के साथ ही रहेंगे। लेकिन जिन लोगों के आगे सवाल है दोस्तों, वो नंबर कितना हो रहा है? वो नंबर हो रहा है 22 का। सिर्फ लोकसभा में 22 हो गया। अब राज्यसभा में आ जाइए। राज्यसभा में टीडीपी है 2, आंध्र प्रदेश से 2, वाईएसआरसीपी 7 हो गए वाईएसआरसीपी के, और 2 हो गए इनके, ये हो गए 9।
अब इसको आप काउंट करिए, ये हो जाता है कितना, 31। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 30 से ज्यादा सांसदों का खेल है। लेकिन अभी तो रुकिए, अभी बाकी है इसमें। तेलंगाना चलिए, तेलंगाना देखिए, तेलंगाना में लोकसभा क्या है, बीजेपी के लिए तो वहां कुछ है नहीं, वहां है AIMIM ओवैसी। ओवैसी किसके साथ रहेंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूं वहां पर राज्यसभा, वहां की राज्यसभा देखिए, वहां कांग्रेस राज्यसभा में 3 है, कांग्रेस तो इधर है ही पहले से, लेकिन BRS भारत राष्ट्र समिति, जिसमें बड़ी सेंधमारी की इन दिनों कोशिशें चल रही थी, कहा जा रहा था कि विलय हो जाएगा। अब अगर ये BRS उस पाले जाती है NDA में तो साफ हो जाएगा कि विलय हो रहा है, लेकिन BRS के सामने भी सवालिया निशान है। तो BRS भी इंडिया गठबंधन के पाले में आ सकता है, क्योंकि तमिल अस्मिता का प्रश्न है। ये प्रश्न है कि रेड्डी साहब को जिताया जाए, कैसे जिताया जाए। तो ये 4 आप जोड़ दीजिए तो ये नंबर होता है 35 का। और चाहिए कितना इंडिया को जीतने के लिए, 32 उनको चाहिए और उनके पास 30 ज्यादा है। मैंने ये एक आंकड़ा आपको बता दिया, आपकी स्क्रीन पर रख करके भी दिखा दिया कि क्या स्थिति है लोकसभा राज्यसभा में, अभी कितना वोट चाहिए और कौन किस पाले में जा सकता है, किस पर डाउट है, ये बात हो गई। तो ये है महिमा आंकड़ों की, वो बाजीगरी। अब आप यहां पर, ये तो आंकड़ों की बात हो गई, अब हम दूसरी बात पर आते हैं जो मुद्दे की बात है। मुद्दे की बात यह है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिल अस्मिता की मैं आपसे बात करूंगा। तमिल अस्मिता के नाम पर अगर नायडू और BRS, नायडू, BRS, YSR, इन लोगों की कहीं अंतरात्मा जागी, क्योंकि इन चुनावों में अंतरात्मा का बड़ा किरदार होता है। आप भी जानती हैं विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में भी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी जाती है, तो अंतरात्मा का बड़ा किरदार है। और YSR, आपको याद होगा YSR ने एक स्टेटमेंट दिया था कुछ दिनों पहले राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू को लेकर। YSR के सामने जो सबसे बड़ी बात है, कोई भी हो इसमें, YSR हो, नायडू हो, हर किसी को आंध्र प्रदेश की राजनीति, तेलंगाना की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, उनको जनता को जवाब देना है, जनता के सामने जाना है, जनता की अदालत में फैसला होगा। तब वो क्या कहेंगे कि तमिल अस्मिता की जब बात आई तो हम सत्ता के साथ चले गए। यानी कि ये एक बड़ा धर्म संकट सिर्फ नायडू के लिए नहीं है, ये YSR के लिए भी है। YSR को भी, उनकी पार्टी को भी, जगनमोहन को भी ये सोचना पड़ेगा कि अब आगे क्या, नेक्स्ट स्टेप हमको क्या रखना है। क्योंकि महिमा, मैंने आपको जो आंकड़े बताए, ये आंकड़े अपनी बात खुद बता रहे हैं कि अगर आंकड़ों के गेम में ये खेल हो गया, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर वो ये चुनाव हार भी जाते हैं तो उनके पास नंबर नहीं है। लेकिन अगर कहीं खेल पलटा, आंकड़ों की ये जो बाजीगरी है ये पलटी, तो बीजेपी को बहुत बड़ा गच्चा मिलने वाला है, बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी में ही कुछ ऐसे सांसद हैं जो नाराज हैं, जो संघ के करीबी सांसद हैं वो नाराज हैं। 2 बातें, पहली बात व्हिप जारी नहीं होती, दूसरी बात ये जो मतदान है पूरी तरीके से गुप्त होता है। मतलब महिमा अगर सांसद हैं और वो वोट कर रही हैं तो उनका वोट हमें नहीं पता चलेगा। ये सबसे बड़ी ताकत है इस चुनाव की और बड़ा खास करती है ये इस चुनाव को। और अब ये देखना होगा कि इस पूरे चुनावी दंगल में जो 9 सितंबर को होने जा रहा है उसमें क्या कुछ होता है। इधर उधर बड़े दांव चल रहे हैं, दिल्ली में भी आप देख रही हैं और अलग अलग राज्यों में भी देख रही हैं। तो जो मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े हैं ये अपनी बात खुद ही बयां कर रहे हैं। महिमा, बिल्कुल, यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैंडिडेट दोनों साउथ के हैं और साउथ की ही पार्टियां बहुत बड़ा गेम भी कर सकती हैं, ये भी कहा जा रहा है। अब देखना होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।